टू एनसीजीसी। मैं सैयद तकी हसन न्याजी हाजिर हूँ आपके सामने एक और सीरीज लेके, एक और वीडियो लेके, जो है सूर डायनेस्टी पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मुग़ल सिक्स ग्रेटेस्ट मुग़ल पर एक सीरीज़ अभी अभी कंप्लीट की है। उस सीरीज़ के बीच में जब मैंने हुमायूं की वीडियो बनाई थी, वो कहा था कि 15 साल के लिए हुमायूं को सूर डायनेस्टी वालों ने निकाल के अलग कर दिया था, वापस लौट के आए थे, तो वो बीच का छोड़ दिया था। मैंने कहा था बाद में पढ़ाऊंगा, जब 6 मुग़लों को पढ़ा दूंगा। तो इनके बाद ख़त्म होने के बाद लेटर मुग़ल्स फिर शुरू करूंगा। तो अभी तक हमने पढ़ा था तो हुमायूं ने को 15 साल के लिए भगाया था, और उस बंदे का नाम शेर खान या शेर शाह सूरी था। तो ये किस तरीके से शेर खान शेर शाह सूरी तक बने, उनकी कहानी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये शेर खान ही शेर शाह सूरी बने, और ये अफगानियों का सेकंड रूल इंडिया में कहलाता है। मैंने आपको बताया था, याद होगा, जब मैंने लोदीज पढ़ाए थे कि लोदीज जो हैं अफगानियों फर्स्ट अफगान रूल है इंडिया में, और सेकंड अफगान रूल हो गया सूरीज। तो ये पूछ लेता है पहला अफगान रूल और दूसरा अफगान रूल कौन सा था, पहली अफगानी सल्तनत। इनका बचपन का नाम फरीद खान था और फादर इनके हसन खान एक जमींदार थे। तो शेर खान का टाइटल इनको बहार खान लोहानी, एक गवर्नर था साउथ बिहार का, उसने दिया था। ये कहानी एक मशहूर है कि ये बहार खान लोहानी का बेटा, और ये शिकार पे गए और वहाँ शेर ने हमला कर दिया और इसने तलवार से शेर को मार दिया। उसके बाद से बहार खान लोहानी ने इनको शेर खान का टाइटल दे दिया। और चौसा की बैटल जब इनकी हुमायूं से हुई तो इन्होंने शेर खान से अपना टाइटल शेरशाह सूरी में बदल दिया। तो क्वेश्चन आए कि शेरशाह सूरी कब एडॉप्ट किया, चौसा की बैटल के वक्त, और शेर खान किसने दिया, बहार खान लोहानी ने, साउथ का गवर्नर था। इसके अलावा इनका एक टाइटल और था, आला हजरत या हजरत आला। तो पूछ ले कौन सा रूलर आला हजरत कहलाता था या हजरत आला, तो वो शेर खान कहलाते थे, यानी शेरशाह सूरी कहलाते थे। अच्छा, अब बात करें इनकी दो वाइफ के जरिए इनको, क्योंकि ये थे तो एक जमींदार के बेटे, और बेटे भी ऐसे कि उस जमींदार के 8 बेटे थे, 8वें में एक थे, तो जाहिर है 8 बेटों में हर एक पर इतना ज़्यादा ध्यान वो नहीं दे सकते थे। तो इसलिए इनको जो कुछ भी मिला इन्होंने अपने बल पर ही हासिल किया, और जिसमें इनकी मैरिजेस का भी काफ़ी हाथ रहा। इनकी एक बीवी थी, इनकी वाइफ थी, जिनका नाम था दूदू बेगम। ये एक विडो थी, तो 2 शादियाँ इन्होंने विडो यानी विधवाओं से की हैं। ये विडो थी साउथ बिहार में की, और उनसे शादी करने के बाद इनको दक्षिण बिहार या साउथ बिहार मिला। एक थी लाडो मलिका या लाडो बेगम या लाड मलिका भी कहा जाता है। ये थी ताज खान जो गवर्नर था चुनार, उसकी वाइफ थी, उसकी विडो थी। तो उनके मरने के बाद उनसे शादी करी, तो यहाँ से इनको चुनार मिल गया, यानी अवध के पास का चुनार फोर्ट। और इस चुनार फोर्ट की कहानी मैंने हुमायूं में आपको बताई है, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब इसके अलावा इनकी 2 फाइनल बैटल्स हुई, इससे पहले भी हुई थी, जिसमें ये हारे थे और हुमायूं ने कंप्रोमाइज़ कर लिया था और ट्रीटी कर ली थी, और वो हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी। तो बहरहाल क्वेश्चन आता है, तो चौसा की बैटल किस किस के बीच हुई, हुमायूं और शेर खान के बीच में, और फाइनल बैटल हुमायूं जो हारे वो कन्नौज की थी, जिसको बिलग्राम की बैटल या बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले हुमायूं की फाइनल डिफीट कौन सी थी, तो बिलग्राम की बैटल थी। तो ये हुआ हुमायूं के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब शेर शाह के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब शेर खान 1540 में पूरी तरीके से सल्तनत पे काबिज हो गए, और आगे उनके साथ क्या क्या चुनौतियां थी उसको डिस्कस करते हैं। तो शॉर्ट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं खान की शुरुआती सफलताओं के बारे में। हालांकि इन्होंने कुल 5 साल हुकूमत की, मैं वो 5 साल में इतना कुछ कर गए जो बहुत सारे रूलर 20-20 साल की हुकूमत में, 25 साल की हुकूमत में नहीं कर पाए। तो बात करते हैं जो एक बहुत ही सुलझा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर था और बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, शेर खान। तो इनके बारे में, इनकी शुरुआती विजय के बारे में, जो मालवा एक इनकी, ये वो एरिया है जहाँ मुगलों ने जीता, फिर छूट गया, फिर जीता, फिर छूट गया, इस टाइप से इनकी हुकूमत रही। तो मालवा 1542 में इन्होंने कब्जा किया, रणथंभौर पर 1542 में, और रायसीन पर 1543 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी कहानी भी मशहूर है। पूरनमल के साथ इनका संघर्ष हुआ, दोनों तरफ से कोई हार नहीं हो रही थी, और काफ़ी
जद्दोजहद के बाद इनके कब्जे में आया था रायसीन। तो उसके अलावा चित्तौड़ 1544 में कालिंजर इनकी मौत का सबब भी बना। ये इनकी आखिरी बैटल थी जो किरण सिंह के साथ हुई थी। तो ये तो इनकी कुछ शुरुआती विजय हो गई। इसी बैटल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और इनका मकबरा जो है, इनकी टॉम या मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम बिहार में है। इसके अलावा इन्होंने बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए, कुछ इकोनॉमिक चेंजेस किए। तो बस हम शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ी सी इनकी बातें जान लें। जैसे क्वाइन रुपया इनका चलाया हुआ है, जीटी रोड बहुत मशहूर है ये, तो इनकी बनाई हुई है जो कलकत्ता से पेशावर तक है। पट्टा सिस्टम और कबूलियत यानी टाइटल डीड और डीड ऑफ एग्रीमेंट ये भी इन्होंने शुरू किया है। कंस्ट्रक्शंस इनका, इन्होंने टॉम ऑफ हसन खान अपने फादर का मकबरा बनवाया, हसन खान का मकबरा बनवाया। किला ख्वानी मस्जिद दिल्ली की ये इनकी बनाई हुई है, पुराना किला दिल्ली का। ये भी इनका बहुत मशहूर क्वेश्चन है, इससे आता है पुराना किला दिल्ली किसने बनवाया। इसके अलावा 1700 करीब सराय या इन बनाए। इसके अलावा डाक व्यवस्था को भी इन्होंने दुरुस्त किया, डाक चौकियां बनवाई। तो ये 5 साल में बहुत ज़्यादा काम कर गए। तो ये थे इनके बाद। और इनके बाद इनके उत्तराधिकारी इस हुकूमत को चला नहीं सके, तो अब उनके बारे में जानते हैं। ये शेर खान के बारे में हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए बात करते हैं अब इनके सक्सेसर के बारे में, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी 5 साल तक ही हुकूमत कर पाए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कालिंजर की जो मैंने भी आपको बताया आखिरी बैटल थी इनकी, जो 1545 में जो किरण सिंह थे उनके खिलाफ जंग लड़ी जा रही थी। और इसमें तोप का गोला इनका जो उन्होंने उसके किले पर दागा वो लौट के आया और बारूद पे लगा, जिससे ये बुरी तरह से जख्मी हो गए। ये जंग तो जीत गए पर जिंदगी की जंग में हार गए, यहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। इस बैटल का एंड होता है और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी की मृत्यु होने के बाद फिर उनके जो राज था वो डगमगा गया। और होता क्या है कि इनके 2 बेटे होते हैं, बड़ा बेटा आदिल खान और छोटा बेटा इस्लाम खान। नाम तो उसका जलाल खान है पर फेमस है इस्लाम खान के नाम से। तो जलाल खान अपने बड़े भाई को हटा के हुकूमत कब्जे में कर लेता है। आदिल खान को चाहते हैं शेर खान बनाना, पर जलाल खान बन जाते हैं इस्लाम शाह के नाम से। ये इस्लाम शाह 45 से 54 तक हुकूमत करते हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका 12 साल का बेटा हुकूमत पे बैठता है जिसका नाम फिरोज शाह होता है। और ये 3 या 4 दिन के बाद ही इनके वज़ीर मुबारक खान उस पर कब्ज़ा कर लेता है हुकूमत पर और मोहम्मद आदिल शाह नाम से हुकूमत करता है। अब ये वक्त ऐसा था कि अब सूर डायनेस्टी 5 हिस्सों में डिवाइड हो गई। अब 5 में से मैं 2 बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। एक जो सिकंदर शाह ने हुकूमत कब्जा कर लिया पंजाब से आगरे तक का हिस्सा, और दूसरा मोहम्मद आदिल शाह, यानी यही मुबारक खान मोहम्मद आदिल शाह बन के रूल करने आए। और तो इन दोनों में अभी सिकंदर शाह से लड़ाई हुई सरहिंद की हुमायूं की, और हुमायूं ने दोबारा मुग़ल डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर ली। तो ये था इस तरह से। और उधर मोहम्मद आदिल शाह के गवर्नर आएगा हैमू, जिसको कहा जाता है लास्ट ऑफ हिंदू रूल इन इंडिया। ये आते हैं और ये अकबर के साथ पानीपत की 2nd बैटल होगी जो मैंने अकबर में पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा एक बार। तो वो वहाँ से कब्जा कर लेंगे। तो इस तरीके से सूर डायनेस्टी का 2 हिस्सों में पूरा कब्जा हो जाता है। तो यहाँ हुआ सूर डायनेस्टी का एंड, और इनके मेन पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।